तो लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट फ्लावर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था, स्पेशली 4 डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, है ना। कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। इसमें जो कैलिक्स करोला होता है, दीज आर एसेसरी वर्ल्ड्स, ये हेल्प करते हैं, खाली डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में। बट द वन विच आर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. To be more precise, androecium is the male part of the flower and gynoecium is the female part of the flower. है कि नहीं? फ्लावर का स्ट्रक्चर डिटेल में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था. अभी हमको क्या करना है, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है. तो आप लोगों को अगर याद हो तो एंड्रोशियम 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है. कौन से 3 स्ट्रक्चर याद करो? सबसे पहला फिलामेंट रहता है ना. फिलामेंट का काम क्या होता है? देखो, ये एंथर को थैलेमस से कनेक्ट करता है. अगर फिलामेंट निकाल दोगे तो एंथर तैरने लगेगा. एंथर का थैलेमस से कनेक्शन करने का काम किसका है? बोल, फिलामेंट. फिलामेंट के ऊपर अपने को ऐसा 2 लोब का एक स्ट्रक्चर दिखता है, बाई लोब, 2 लोब रहते हैं ना उसमें. क्या कहलाता है स्ट्रक्चर? बोल, एंथर. और एक चीज़ और होती है ना, जहाँ पर फिलामेंट और एंथर आपस में कनेक्ट होते हैं, अगर एंथर को आप अंदर से देखोगे तो वहाँ आपको एक टिश्यू दिखेगा जो क्या कहलाएगा? बोल, कनेक्टिव. अभी डायग्राम में आप समझोगे इसको और अच्छे से. तो देखो, जो मेल गैमेट होता है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड पॉलन ग्रेन. मेल गैमेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? बोलो, पॉलन ग्रेन के अंदर. तो जो मेल गैमेट है जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो पॉलन ग्रेन इस एंथर में बनता है कि नहीं. तो अगर हम लोगों को पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कहाँ है, कैसा है, वो सब स्टडी करना है, तो पहले हमको किसका स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा? बोलो, एंथर का. इसीलिए हम लोग पहला टॉपिक क्या स्टडी करें? बोल, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या आप इसको TS ऑफ एंथर भी बोल सकते हो, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर. समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना. अब सबसे पहले आपको 2 वर्ड याद रखने हैं. एंथर जो होता है ना बेटा, इसको डायथीकस कहते हैं. क्या कहते हैं? बोल, डायथीकस. क्यों बोलते हैं सर डायथीकस? डायथीकस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास 2 लोब्स. कितने लोब्स है? बोल, 2 लोब है, इसीलिए क्या है बेटा? ये डायथीकस है. अब इन दोनों लोब में से एक लोब के अंदर जब आप झाँकोगे ना, तो आपको 2 पॉलन सेक दिखेंगे. क्या दिखेंगे? बोल, 2 पॉलन सेक. नाउ व्हाट इज दिस? सब बोर्ड पर देखो, समझो ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ऐसा 2 लोब है एंथर के. कितने लोब है बेटा? 2 लोब. तो आपको एक लोब में 2 पॉलन सैक दिखेंगे. 2 क्या दिखेंगे? बोल, पॉलन सैक. व्हाट इज दिस पॉलन सैक? सर, ये पॉलन सैक क्या है? ये वो स्पेस है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहने वाला है. क्या रहने वाला बेटा? बोल, पॉलन ग्रेन. तो इफ़, ध्यान से देखना, इफ़ दिस इज़ योर 1 लोब, ये 1 लोब है, तो एक लोब में कितने पॉलन सैक है? 2 है ना. कितने पॉलन सैक है? बोल, 2 पॉलन सैक है. और पॉलन सैक के अंदर हम लोग क्या दिखा रहे हैं? बोल, पॉलन ग्रेन्स. ठीक है ना. तो इसको डायथीकस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं डायथीकस? क्योंकि उसमें लोब कितने? बोल, 2. लोब कितने? बोल, 2. अगर मैं आपसे पूछूं पॉलन सैक कितने, टोटल पॉलन सैक कितने? डायथीकस में पॉलन सैक कितने? 4 है ना. इसीलिए एंथर को टेट्रास्पोरोंजिएट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बोल, टेट्रास्पोरोंजिएट. क्यों बोलते हैं टेट्रास्पोरोंजिएट? बोल, क्योंकि इसमें 4 पॉलन सैक. असल में पॉलन सैक का ही एक नाम है स्पोरोंजियम, माइक्रोस्पोरोंजियम. पॉलन सैक का, ये जो पॉलन सैक आपको दिख रहा है, इसी का एक नाम है माइक्रोस्पोरोंजियम. अब माइक्रोस्पोरोंजियम क्यों बोल रहे हो वो भी आपको समझ में आना चाहिए. अगर आप भूल गए तो मैं एक बार याद दिला दूँ. लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये बात बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, ये जिस सेल से बनकर तैयार होता है, उस सेल का नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर. क्या नाम रहता है? बोल, माइक्रोस्पोर. और सिमिलरली ओव्यूल की अगर हम लोग बात करेंगे, ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक, वो किससे बनता है? मेगास्पोर से. तो भाई पॉलन ग्रेन किससे बनता है? माइक्रोस्पोर से. ये जो माइक्रोस्पोर सेल है वो इन्हीं पॉलन सैक के अंदर है ना. तो इस सैक के अंदर माइक्रोस्पोर सेल है, इसीलिए उसका एक और नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोंजियम. क्या नाम है? बोल, माइक्रोस्पोरोंजियम. अब ऐसे टोटल 4 माइक्रोस्पोरोंजियम है, तो 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज़ होते हैं. 4 माइक्रोस्पोरोंजियम, टेट्रास्पोरोंजिएट. क्या बेटा? टेट्रास्पोरोंजिएट, बिकॉज इट हैज़ गॉट 4 पॉलन सैक. सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को एंथर का अंदर से स्ट्रक्चर देखना है. TS ऑफ एंथर. एंथर के अंदर मुझे कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देगी. ठीक है ना. तो हम लोग ट्रांसफर सेक्शन बना रहे हैं. कैसा सेक्शन बना रहे? बोल, यानी अगर किसी ने एंथर को ऐसा काट के खोल दिया, ओपन कर दिया, तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा. ठीक है ना. तो एंथर का जब आप लोग TS देखोगे,
टीएस ऑफ एंथर जब आप लोग देखोगे तो इसमें बेसिकली आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कितने स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे? 2। पहला तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, क्या बेटा? बोल क्या? पॉलन सैक। पहला स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलन सैक। एंथर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर पॉलन सैक तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एंथर वॉल। इसको क्या बोलते बोल? एंथर वॉल। क्या बोलते बेटा? बोल एंथर वॉल। अब इस एंथर वॉल में भी लेयर्स होते हैं। ये एंथर वॉल भी एक सिंगल लेयर से नहीं बनी हुई, 3-4 अलग टाइप के सेल से बनी हुई। तो एंथर वॉल में कौन कौन से लेयर होते हैं? सबसे पहला लेयर होता है बेटा एपिडर्मिस। सबसे पहला लेयर क्या होता है बोल? आउटसाइड से इनसाइड आ रहे हैं हम लोग, आउटसाइड से इनसाइड। सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोथीसियम। क्या आता है बोल? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद आता है मिडल लेयर। एंडोथीसियम के बाद क्या आता है बोल? मिडल लेयर। एंडोथीसियम के बाद क्या आता है? मिडल लेयर। और मिडल लेयर के बाद लास्ट में आता है टपेटम। क्या आता है बोल? टपेटम। तो ऐसे 4 लेयर्स होते हैं और ये चारों लेयर मिल करके क्या बनाते हैं बोल? मिल करके क्या बनाते हैं? एंथर वॉल। और फिर उसके बाद एंथर वॉल के बाद जो आपको स्पेस दिख रहा होगा वो स्पेस क्या कहलाता है बेटा? पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। इज इट वेरी मच क्लियर? तो अभी इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से दिखाते हैं। लेट अस शो इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है ना? तो अगर आपको टीएस ऑफ एंथर पूछा तो कैसा डायग्राम बनाना है बोर्ड पर? देखो, सो दिस इज योर वन एंथर। ये क्या बेटा? एक एंथर। ठीक है ना? अब एक एंथर में अपने को कितने लोब देखने को मिलते बोल? लोब रे, लोब 2 है ना। दिस इज़ 1 लोब एंड दिस इज़ सेकेंड लोब। इस एंथर को जब आप कट करके देखोगे तो यहाँ पे कहीं आपको एक टिश्यू दिखाई देगा। इसी टिश्यू को आकर के ऐसा फिलामेंट कनेक्ट होता है। तो ये टिश्यू का नाम क्या बेटा? कनेक्टिव। इस टिश्यू का नाम क्या है बोल? कनेक्टिव। यहीं पे आकर के फिलामेंट कनेक्ट होगा। नाउ दिस इज़ 1 लोब, दिस इज़ अनदर लोब। ठीक है ना? अब बात करते हैं एंथर वॉल में आने वाले लेयर्स की। तो सबसे पहला लेयर कौन सा आता है बोल? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसा बना हुआ होता है सर? ये फ्लैटेंड सेल होते हैं, मतलब फ्लैट सेल होते हैं। नॉर्मल पैराइटल सेल, पैरेन्काइमस सेल, जो कि कैसे रहेंगे बोल? फ्लैट रहेंगे। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो जाहिर सी बात है इसका काम क्या रहेगा? प्रोटेक्शन। ये शुरू के जो 3 दिख रहे हैं ना, इन तीनों का काम प्रोटेक्शन ही है। ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन, वॉल है मतलब प्रोटेक्ट करने का काम। तो सबसे पहला जो लेयर है एपिडर्मिस, ये फ्लैट सेल का बना हुआ होता है। कैसे सेल का बना हुआ होता है बोल? फ्लैट सेल्स। ठीक है? तो ऐसा आप लोग पूरे पे दिखाएंगे, मैं पूरे पे नहीं दिखा रहा, आप लोग पूरे पे दिखाएंगे। तो ये सबसे पहला लेयर है एंथर की वॉल का। नाम क्या बेटा? इसका नाम क्या बोलो? एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के बाद आपको सेकेंड लेयर देखने को मिलेगा। ये भी एक सिंगल लेयर होता है। अच्छा नोटिस करो, एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर ही है ना। सेल के कितने लेयर है बेटा इसमें? सिंगल लेयर ही है ना, खाली पूरे में आएंगे ऐसा। ठीक है? एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर होता है। बिल्कुल इसी तरह एंडोथीसियम जो होता है ना, ये भी एक सिंगल लेयर होता है। सेल्स का कितना लेयर होता है? सिंगल। फ़र्क सिर्फ इतना है, एपिडर्मिस के सेल फ्लैट होते हैं, एंडोथीसियम के सेल ट्यूबुलर होते हैं, मतलब ऐसा फैले हुए रहते, ट्यूब जैसे रहते हैं। दूसरी बात, एंडोथीसियम के सेल में फाइबरस थिकनिंग देखने को मिलती है। फाइबर याद है? फाइबर, किसी भी सेल में फाइबर मौजूद है तो कैसा रहेगा वो? टफ रहेगा, थिक रहेगा। तो जो सेकेंड लेयर है उसको अब हम लोग दिखाएंगे। सब लोग ध्यान से देखें बेटा, दिस इज़ दी सेकेंड लेयर। ट्यूबुलर सेल रहेंगे इसके अंदर, जिनमें क्या पाई जाएगी बेटा बोलो? फाइबरस थिकनिंग, मतलब ये थिक रहेंगे, है ना। कैसे रहेंगे बोल? थिक। तो ये जो सेकेंड लेयर आपको दिख रहा है सेल्स का, दीज सेकेंड लेयर्स आर, बोलो ये कौन से सेल्स है बेटा? एंडोथीसियम। दिस रिप्रेजेंट एंडोथीसियम। ठीक है? तो एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया। एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम। अब नेक्स्ट लेयर कौन सा बेटा? देख नेक्स्ट लेयर कौन सा है? नेक्स्ट लेयर का नाम क्या है? मिडल लेयर। नेक्स्ट लेयर का नाम क्या बेटा?
मिडल लेयर। इसमें जो सेल्स होते हैं ये थिन होते हैं, ये थिक नहीं होते। ये कैसे होते हैं बोल? थिन होते हैं। और ये सिंगल लेयर नहीं होते, 1 2 या 3 लेयर ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं मिडल लेयर दिखा रहा हूँ। तो मिडल लेयर बनाने से पहले ये मैंने बाउंड्री बना दिया पॉलन सैक की। किसकी बाउंड्री बेटा? ये पॉलन सैक की। तो अब ये एंडोथीशियम, ये पॉलन सैक, यहाँ पर जितने भी सेल भरे हुए रहेंगे ये सब कौन से सेल रहेंगे बोल? मिडल लेयर। इसमें एक लेयर ज़रूरी नहीं है, 1 से 2 लेयर होंगे इसके अंदर। कितने लेयर रहेंगे बोल? 1 से 2 लेयर सब पॉलन सैक के हर तरफ मौजूद है। एंड दीज आर नॉट थिक। हाँ, ये थिक होते क्या बोल? ये सेल्स कैसे होते बेटा? थिन होते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड सेल का लेयर बन गया, दिस इज मिडल लेयर। ये क्या है बेटा? मिडल लेयर, ठीक है ना। अब आता है चौथा लेयर, फोर्थ लेयर, जिसका नाम क्या है बोल? टपेटम। तो ये जो होता है ना टपेटम, ये पॉलन सैक की बाउंड्री पर प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर प्रेजेंट रहता है बोल? पॉलन सैक की बाउंड्री। ये भी एक सिंगल लेयर रहता है। कैसा लेयर रहता है बेटा? एक सिंगल लेयर, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से देखेंगे। These cells which are present on the boundary of pollen sac, these cells are called tapetum. और ये चारों मिल करके क्या बना रहे बेटा? एंथर वॉल। क्या बना रहे बोल? एंथर वॉल। एकदम अच्छे से समझा, एकदम अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा एंथर वॉल ही, हाँ, ये पूरा एंथर वॉल। अब ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, व्हाट इज दिस बोलो? ये क्या है? पॉलन सैक। क्या बेटा? ये पॉलन सैक। तो दिस इज ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, किसकी बाउंड्री है बेटा? ये पॉलन सैक की बाउंड्री है, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। और क्या बोल सकते हैं उसको बोल? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस पॉलन सैक के अंदर भरे हुए होते हैं कुछ टिश्यूज़। इस पॉलन सैक के अंदर जो टिश्यू भरे हुए रहते हैं बेटा, इन टिश्यू को हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या कहते हैं बोल? इन टिश्यूज़ को हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। यही वो टिश्यू है जो आगे जाके क्या बनने वाले बेटा बोल? यही वो टिश्यू जो आगे जाके क्या बनने वाले? पॉलन ग्रेन बनने वाले। क्या बनने वाले बोलो? पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर आपका टीएस ऑफ एंथर का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो। डायग्राम मैंने पूरा नहीं बनाया, जो हरकत मैंने खाली एक साइड किया ना, आपको पूरे में करना। समझ में आ रहा अच्छे से? ये क्या था बेटा? ये क्या था बोल? कनेक्टिव। इसको यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो आपका पूरा एंथर का डायग्राम बन के कम्प्लीट होगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरा दे दिया। अगर आपको टीएस ऑफ एंथर का क्वेश्चन आया तो आपको इतना ही समझाना, ठीक है ना। टिपिकली एन एंजियोस्पर्मिक एंथर, एक एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर होता है टिपिकली वो कैसा होता है? इट इज़ डायथिकस। डायथिकस मतलब 2 लोब, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब इन ईच लोब देर आर 2 पॉलन सैक, ऑल टोटल देर आर 4 पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है ना। Now TS of anther shows 2 structures, anther wall and pollen sac. Anther wall consists of 4 layers. कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, middle layer, tapetum. The first and the outermost layer is the epidermis, which is a single layer of flat cells. The second layer is endothecium. It is also a single layer of tubular cells having fibrous thickening. And the third layer is middle layer. These are thin cells which are forming 1 or 2 layers, या 1 or 2 layers of the cell. And the last one is tapetum. It is a single layer of cell present on the boundary of pollen sac. अच्छा, इसका काम क्या है वो तो बताया नहीं मैं आपको। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को नरिश करता है। क्या करता है बोल? यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं ना, तो उसको नरिशमेंट देने का काम किसका है बोल? टपेटम। बनते वक्त उसको नरिशमेंट की ज़रूरत रहेगी ना, तो उसको नरिशमेंट देने का काम किसका बेटा? टपेटम। Now talking about pollen sac. In the pollen sac there are tissue or cells present which are known as sporogenous tissues. These tissues further develop into the pollen grain. बस इतना समझाना है आपको। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सोचो। ये डायग्राम बनाना है और इतना एक्सप्लेनेशन देना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये आपका क्या हो गया बेटा बोल? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब इसके जस्ट बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या नाम है बोल? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं? तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। पॉलन ग्रेन के बनने का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपको देख माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कितने से में दिया है? 3 लाइन में दिया है। देख पेज नंबर 3 पर देख रहे हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मिला, 3 लाइन में लिखा है। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल मिला, वो वाला टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सब बोर्ड पर देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पॉलन सैक के अंदर, किधर ध्यान से देख, दिस इज योर पॉलन सैक। ये क्या बेटा बोल? पॉलन सैक। इस पॉलन सैक के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं? टिश्यू स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या कहलाते हैं बेटा बोलिए? स्पोरोजेनस टिश्यू। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब ये मैच्योर होते हैं और अपने आप को एक स्पेशल टाइप के सेल में कन्वर्ट करते हैं जिनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहा जाता है बोल? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इतने सारे में से मैं एक सेल को दिखा रहा हूँ। कितने सेल को? एक सिंगल सेल है। कहाँ से आया ये? स्पोरोजेनस टिश्यू से आया है। ये टिश्यू अपना नंबर और बढ़ाएंगे और बढ़ते जाएंगे, मैच्योर होंगे, ग्रो करेंगे और ग्रो करके कौन से सेल बनेंगे बोल? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएंगे बोलिए? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको शॉर्ट में कहा जाता है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू पॉलन सैक के अंदर भरे हुए, इसमें से ही सारे टिश्यू किस में डेवलप हो गए बोल? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप हो गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इट विल अंडरगो मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन करेगा बोलिए? मियोसिस याद है? मियोसिस याद है? क्या होता है मियोसिस में? एक सेल से 4 सेल बनते हैं और ये चारों सेल कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड। ये 4 सेल कैसे रहेंगे बोल? हैप्लॉइड। तो ये एक सेल 4 सेल बनाएगा और ये चारों अलग अलग नहीं बनाएगा, चारों एक ऐसा बंडल में बनेंगे, 4 ऐसा बंडल में बनेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं आपको चारों को बंडल में दिखा रहा हूँ। कितने हैं इधर? कितने हैं? 4 है, 3 दिख रहे, 4 है, 3 आगे 1 पीछे। ठीक है ना? आपको कन्फ्यूजन ना हो करके मैं आपको एग्जैक्टली 4 दिखा रहा हूँ, ध्यान दें। कन्फ्यूजन ना हो करके एग्जैक्टली 4 दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में ऐसे ही बनते, 3 आगे की तरफ 1 पीछे की तरफ ऐसे। ठीक है ना? तो जो 4 हैप्लॉइड सेल बन के तैयार हुए, कौन से सेल बेटा? हैप्लॉइड रहेंगे ना। ये कैसे रहेंगे बोल? हैप्लॉइड रहेंगे। तो जो 4 हैप्लॉइड सेल बन के तैयार हुए हैं, इन्हीं सेल्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर सेल। क्या कहते हैं बोल? माइक्रोस्पोर। और इसी माइक्रोस्पोर का दूसरा या फिर कॉमन नाम है पॉलन। ये एक पॉलन ग्रेन। तो एक MMC कितने पॉलन ग्रेन बनाता है बोल? 4। अच्छा, जो 4 का बंडल बन के तैयार हुआ है ना, इसको बोला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलन टेट्राड। क्या कहते हैं बोल? पॉलन टेट्राड। टेट्राड मतलब, टेट्रा मतलब 4, टेट्राड मतलब 4 का बंडल, टेट्राड मतलब 4 का बंडल। तो 4 पॉलन ग्रेन का बंडल क्या कहलाएगा बोल? पॉलन टेट्राड। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या कहलाता है बोल? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किधर होने वाला है ये? पॉलन सैक के अंदर। किधर होने वाला है बोलिए? पॉलन सैक के अंदर होने वाला है। अब पॉलन सैक के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना? पॉलन सैक में कितने स्पोरोजेनस टिश्यू है? एक है क्या? एक है क्या बोल? मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई एक पॉलन सैक में कितने पॉलन ग्रेन बनेगा, तो वो डायग्राम देख के बोलते सर 4। नॉनसेंस। एक पॉलन सैक में कितने स्पोरोजेनस टिश्यू है? बहुत सारे। हर स्पोरोजेनस टिश्यू क्या बनाने वाला है? MMC, माइक्रोस्पोर मदर्स। कितना? एक, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी बना सकते हैं। यानी एक पॉलन सैक में बहुत सारे क्या मौजूद है बोल? MMC मौजूद। एक MMC से 4 पॉलन ग्रेन बनता है। तो इतने सारे MMC से इतना सारा पॉलन ग्रेन बनेगा। तो एक पॉलन सैक के अंदर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पॉलन ग्रेन। तो एक एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन, चारों पॉलन सैक में। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब वो जो दूसरा डायग्राम दिया है सर नीचे, वो क्या दिया हुआ है? वो कौन सा डायग्राम दिया हुआ है? तो ज़रा ध्यान से सुनो, सब बोर्ड पर देखेंगे। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन हमेशा से मौजूद था क्या? हमेशा से मौजूद था क्या? नहीं। पहले कौन से सेल मौजूद थे उसमें? स्पोरोजेनस।
इससे भी पहले आर्केस्पोरियल सेल होते हैं, वो तो मैं बताया नहीं आप। आर्केस्पोरियल सेल्स होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करके स्पोरोजेनस टिश्यूज़ बनाते हैं, स्पोरोजेनस सेल्स बनाते हैं। फिर स्पोरोजेनस सेल से क्या बनता है बोल, स्पोरोजेनस सेल से क्या बनता है बोल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर उससे क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। तो डोंट यू टेक, इट विल टेक टाइम। आपको नहीं लगता इसको टाइम लगेगा? ऑब्वियसली इसको टाइम भी लगेगा, इसको टाइम भी लगेगा, और इसको एनर्जी भी लगेगी, नरिशमेंट भी लगेगी। तो नरिशमेंट देने का काम किसका है? कैपिटल। तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? कैपिटल। और इसको टाइम भी लगता है। तो एंथर बन के तैयार हो गया, इसका ये मतलब नहीं उसमें पॉलन ग्रेन है, ये मतलब है क्या उसमें? नहीं। अभी पॉलन ग्रेन अंदर क्या हो रहा है बेटा? बन रहा है। अब समझो पॉलन ग्रेन्स बन चुके, पूरे एंथर के चारों पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे क्या बन चुके बोल, पॉलन ग्रेन बन चुके। तो अब ये जो एंथर ये कहलाएगा मैच्योर एंथर। कैसा एंथर कहलाएगा बोल? मैच्योर एंथर। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स आर डेवलप नाउ, पॉलन ग्रेन्स आर डेवलप नाउ। तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होने लगता है, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होने लगता है, अंदर पॉलन ग्रेन बनने लगते हैं, तो जो बीच के मिडल लेयर के सेल्स दिख रहे हैं आपको, जो कि थिन होते हैं, ये गायब होने लगते हैं। ये क्या होने लगते बोल? ये क्या होने लगते बोल? गायब। इधर देख, 4 लोब थे ना, कितने लोब थे रे? सॉरी 2 लोब थे और 4 पॉलन सैक थे। 4 क्या थे? तो धीरे धीरे बीच के मिडल लेयर के सेल गायब होने लगते हैं, और अंदर सेल का नंबर क्या हो रहा है बेटा? बढ़ते जा रहा है। तो ये पॉलन सैक और ऐसा बढ़ने लगता है, फैलने लगता है। और जाहिर सी बात है, फैलने के लिए उसको जगह की कमी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि बीच के मिडल लेयर के सेल क्या हो रहे बोल? गायब हो रहे। फैलते फैलते एक टाइम ऐसा आता है जब वो पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से बन चुके रहते हैं, और ये पॉलन सैक ऐसे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बोल? फ्यूज़ हो जाते हैं। इस टाइम पर एंथर की जो वॉल होती है ना, ये बस्ट कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा बोल? बस्ट करना समझता है ना? फट जाना, फट जाती है। एंथर की वॉल क्या हो जाती है बेटा बोल? फट जाती है। और ये टाइम पे इसके अंदर जो पूरे पॉलन ग्रेन थे वो कहाँ पर आएंगे बोल? बाहर आएंगे। एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ गए बेटा? बाहर। इसका काम खत्म हो गया, इसने पॉलन ग्रेन को बाहर फेंक दिया। अब इस पॉलन ग्रेन को कहाँ तक पहुँचाना है? स्टिग्मा। जो प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन, वो कैसे होता है, कौन कहता है, वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ ना, जिसमें एंथर की वॉल बस्ट हुई और पॉलन ग्रेन बाहर शेड हुए, एंथर की वॉल क्या हुई बोल? बस्ट हुई, फटी, और पॉलन ग्रेन क्या हुए बोल? बाहर की तरफ शेड हुए, बाहर की तरफ फेंक दिए गए। इस प्रोसेस को कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्या कहते हैं बोल? डेहिसेंस ऑफ एंथर। यही वजह है, सेकेंड डायग्राम के नीचे जरा पढ़, हेडिंग क्या लिखी हुई? डेहिस्ड एंथर। मिला? डेहिस्ड एंथर मतलब उसका डेहिसेंस हो चुका है, उसका डेहिसेंस हो चुका है। सबको समझ में आया? अब हमको क्या करना है पता है? ये पॉलन टेट्राइड में क्या बन के तैयार हुआ है बोल? पॉलन ग्रेन बन के तैयार हुआ है। तो अब हमको एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, एक पॉलन ग्रेन दिखता कैसे है, और फिर उसका आगे और डेवलपमेंट कैसे होता है। ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है? क्या बेटा? मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, वो पूरा प्रोसेस अब मैं आपको पढ़ाऊँ। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया बोल? पीएस ऑफ एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, और कौन सा प्रोसेस बोल? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करोगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन या फिर पॉलन टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए, यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। मियोटिकली मिला? मियोटिकली मतलब कौन सा डिवीजन हो रहा है इधर? मियोसिस, ठीक है ना? मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राड ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के जरिए 4 हेप्लॉइड पॉलन ग्रेन तैयार होते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका बोल? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एकदम अच्छे से समझा ना? इसके आगे का प्रोसेस देखना है हमको। आगे का प्रोसेस मतलब पहले तो हम लोग देखेंगे एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और फिर हम लोग पढ़ेंगे उससे एक मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है। तो वहाँ पे देख हेडिंग लिखी है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब कौन? माइक्रोस्पोर मतलब कौन? पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मतलब कौन? पॉलन ग्रेन। तो उसको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर बोलो या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बोलो, दोनों बात एक ही है। और नेक्स्ट हेडिंग देखो आपको क्या मिलेगी उसके बाद, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के बाद देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो अब 2 चीज़ें हमको पढ़ना है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो देखना है। तो अपना एंड्रोशियम खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट विल गायनोशियम। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? ये पूरा कंप्लीट करो, फिर आगे का पढ़ो, ठीक है ना? सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा? यस एवरीवन। देखो, इसका अलग से क्वेश्चन आता था, या तो बोलेगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम,
या फिर सिर्फ ना आपको ऐसा बोल देता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो या तो खाली इसका डायग्राम पूछेगा या पूरा एक्सप्लेन करने बोलेगा। बहुत ही सिंपल है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। एक पॉलन ग्रेन यूजुअली होता कैसा है? सबसे पहली बात तो ये यूनिसेल्युलर होता है, एक सिंगल सेल होता है। हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम हाफ है, उसमें जितने प्लांट के सेल में क्रोमोसोम रहेंगे उसके आधे क्रोमोसोम रहते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर। तो यूनिसेल्युलर क्योंकि एक ही सेल का है, हेप्लॉइड क्योंकि आधे क्रोमोसोम है, एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब खुद से मूव नहीं कर सकता है, इसको मूव करने के लिए किसी एजेंसी की, किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉलन ग्रेन्स आर यूनिसेल्युलर, हेप्लॉइड, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, सही है। अब बोर्ड पर देखो ये दिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है, जो बाउंड्री होती है, ये डबल लेयर होती है। कैसी होती है बोल? डबल लेयर्ड होती है। इन दोनों लेयर को मिला करके हम लोग कहते हैं स्पोरोडर्म। क्या कहते हैं बोल? स्पोरोडर्म। पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर, तो उसकी वजह से आया स्पोर, और डर्म का मतलब होता है डर्मिस, लेयर, है ना। तो स्पोरोडर्म बाहर की वॉल। अब डबल लेयर है तो जाहिर सी बात है दोनों लेयर का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो आउटर लेयर का नाम होता है एक्साइन। आउटर लेयर का नाम क्या होता है बोल? एक्साइन। इनर लेयर का नाम होता है इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। चल बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। समझो ये एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना। तो इसकी जो आउटर लेयर रहेगी, ये समझो इसका इनर लेयर है, लेट्स से ये इनर लेयर है। इसके ऊपर जो आउटर लेयर रहेगा वो आउटर लेयर क्या कहलाएगा बेटा? एक्साइन कहलाएगा। तो पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है दो लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है ना। आउटर लेयर एक्साइन कहलाता है, इनर लेयर इंटाइन कहलाता है। लेबल करते हैं इधर। एक्साइन, इंटाइन, दोनों को मिलाकर क्या बोलते बेटा हम लोग? स्पोरोडर्म। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये जो एक्साइन होता है ना बेटा, एक्साइन एक बहुत ही ख़ास केमिकल से बना हुआ होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है बोल? स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन एक हाईली रेजिस्टेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको अगर आप ज़मीन पर फेंक दोगे, मिट्टी में या कहीं पर भी, तो नेचर उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, वो उसको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ होती है जिसको नेचर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, या ऐसे समझो नेचर से रेजिस्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सही है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आप कॉटन का कपड़ा ले लो। कॉटन के कपड़े को अगर आप मिट्टी में डालोगे और 3-4 साल बाद खोद के देखोगे, वो मिलेगा वहाँ पे? गायब हो गया। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो उसको बोलेंगे इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलेंगे बोल? बायोडिग्रेडेबल। उसी के यहाँ पे प्लास्टिक डाल देंगे तो उसको कितने भी साल बाद खोदोगे वहाँ पे मिलेगा वैसे, क्योंकि प्लास्टिक को नेचर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, इसलिए तो प्लास्टिक मसला है ना। तो प्लास्टिक क्या है बोल? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो स्पोरोपोलेनिन नाम का केमिकल है, इट इज़ ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, प्रेजेंट रहता है। दूसरा, हाईली रेजिस्टेंट टू दी अदर केमिकल्स। दूसरे जो केमिकल्स है वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। टेम्परेचर का इसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है, पानी से भी ये सड़ता नहीं है। और ये किसको बना रहा है? एक्साइन को। एक्साइन कौन सा लेयर है बोल? आउटर लेयर। इट मीन्स पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है वो काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। क्यों रेजिस्टेंट होता है समझा? क्योंकि वो कौन से केमिकल से बना है बोल? स्पोरोपोलेनिन। और यही वजह है कि आज भी हमको पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के तौर पर मिलते हैं। फॉसिल्स समझता है किसको बोलते हैं? हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल पहले के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ स्पेसिमेन अगर हमको मिला तो वो फॉसिल कहलाता है। क्या कहलाता है बोल? तो आपको हज़ारों, लाखों साल पहले के जो प्लांट्स थे ना, उनका पॉलन ग्रेन आज भी ज़मीन के अंदर फॉसिल के तौर पर मिलेगा। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हुआ वो? क्योंकि उसका एक्साइन किसका बना हुआ है बोल? स्पोरोपोलेनिन का बना। ये बहुत ही स्पेशल केमिकल है जो एक्साइन को बनाता है। वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट इंटाइन, अगर हम लोग इंटाइन की बात करें तो ये दो केमिकल का बना हुआ है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये तो नॉर्मल है। प्लांट का कोई भी सेल हो, उसका जो सेल वॉल होता है, पता है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही खास बात होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में क्या होती है बेटा? सेल वॉल होती है। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो यही दो केमिकल की बनी हुई। कौन से केमिकल की? सेल्यूलोज और पेक्टिन।
यानी इंटाइन जो है ना ये नॉर्मल सेल वॉल है, एक्साइन ये एक एक्स्ट्रा लेयर है इसके पास। कौन से केमिकल का बना हुआ? स्पोरोपोरिन। अब बहुत सारे प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसका एक्साइन प्लेन होता है, बहुत सारे प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसका जो एक्साइन होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब उस पर स्पाइक्स ऐसे बने हुए रहते हैं, ऐसा समझो नोक वगैरह निकली रहती है। क्यों? सो दैट वो सेफ़ रहे, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसको खा ना ले, जैसे वो प्लांट को खाने के लिए आ रहा है, अब वो प्लांट के साथ साथ पॉलन ग्रेन को भी खा गया तो मसला हो जाएगा ना, वो प्लांट का नंबर कम होने लगेगा, क्योंकि मेल गैमेट तो इसी के अंदर है, समझा रहा है। तो दूसरे प्रीडेटर से या प्रे एनिमल से इसको बचाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स अपने पॉलन ग्रेन को ऐसा बनाते हैं कि उसका जो आउटर लेयर होता है वो टेक्सचर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, स्पाइक्स निकले हुए रहते हैं, और बहुत सारे प्लांट के प्लेन भी रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के हल्के होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के भारी होते हैं। ये डिफरेंट प्लांट्स के लिए पॉलन ग्रेन के एक्साइन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है। लेकिन सारे ही प्लांट में एक्साइन बना हुआ किसका बेटा? स्पोरोपोरिन। तो ये हो गया अपना एक्साइन, ये हो गया अपना इंटाइन। अभी एक्साइन पर कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर एक्साइन पूरी तरीके से एब्सेंट रहता है, रहते नहीं, एकदम थिन रहता है। जैसे पूरा एक्साइन है थिक, समझो यहाँ पर इतने रीजन में एक्साइन है ही नहीं, एकदम थिन है, बिल्कुल थिन है, इसे बिल्कुल थिन है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ जगहों पर होता है, पूरे में नहीं रहेगा, कुछ कुछ जगहों पर रहेगा। जैसे समझ यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेट से यहाँ पर है, तो इन पोर्शंस को, एक्साइन के ऊपर मौजूद इन पोर्शंस को, जहाँ पे एक्साइन बिल्कुल थिन रहता है, ना के बराबर, प्रेजेंट ही नहीं रहता है, इन पोर्शंस को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं बेटा? बोल। जर्म पोर। क्या कहते हैं? बोल। जर्म पोर। पोर समझते ना, सुराख। ये बहुत ख़ास वजह से यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर होता है, याद करो, डायग्राम 3 चीज़ों से बनता है। ये क्या है बेटा? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, इसके अंदर होता है फीमेल गैमेट, इसके अंदर रहता है फीमेल गैमेट। पॉलन ग्रेन किधर आके बैठता है? स्टिग्मा पे। फिर मैंने आपको बताया था ये स्टाइल के अंदर नहीं जाता है, स्टाइल में इतनी जगह रह गई नहीं कि पॉलन ग्रेन अंदर जा पाए, समझा रहे? तो पॉलन ग्रेन से ना एक ट्यूब बन के निकलता है। क्या बन के निकलता है? बोल। ट्यूब, जिसको कहा जाता है पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? बोल इसको। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे स्टिग्मा से निकल के स्टाइल में ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ओवरी तक पहुंचता है, और ओवरी से किस में घुसता है? ओव्यूल में, और फिर यहाँ पे मेल गैमेट को निकालता है। यानी पॉलन ग्रेन से, स्टिग्मा से ओव्यूल तक जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन के ज़रिए ट्रैवल नहीं करता, किसके ज़रिए ट्रैवल करता है? पॉलन ट्यूब के ज़रिए ट्रैवल करता है। तो जो पॉलन ट्यूब होता है ना, लाइक दिस इज़ इंटाइन, ये एक्साइन है, ये जर्म पोर है। तो जो पॉलन ट्यूब होता है ना, ये इसी जर्म पोर से बाहर आता है, ऐसे, समझा? तो जो पॉलन ट्यूब रहता है ना, पॉलन ट्यूब, ये जर्म पोर से बाहर आता है। कहाँ से बाहर आता है? बोल। जर्म पोर से बाहर आता है। तो ये जर्म पोर क्यों प्रेजेंट है, समझा बेटा? इनमें से किसी एक साइड से कौन बाहर निकल के आएगा? बोल। पॉलन ट्यूब बाहर निकल के आएगा। अब बात करें अंदर की, तो अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? भाई सेल है ना ये, तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म, यहाँ देखने को मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म, और बीच में अपने को क्या देखने को मिलेगा? बोल। न्यूक्लियस। सो दिस इज दी साइटोप्लाज्म। ये क्या बेटा? बोल। दिस कंप्लीट्स योर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। खत्म। डायग्राम पूछा तो बस इतना सा बनाना है, सोचो कितना सिंपल है, इतना सा बनाना है। और स्ट्रक्चर पूछा तो डायग्राम बना के पूरा समझाना है। एक्साइन क्या है, इंटाइन क्या है, स्पोरोडर्म किसको बोल रहे हैं हम लोग, एक्साइन किसका बना हुआ है, उसके बारे में ख़ास बात क्या है, इंटाइन किसका बना हुआ है, जर्म पोर किसको बोलते हैं, क्यों होता है जर्म पोर, क्यों होता है जर्म पोर, समझा ना? जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है या डेवलप करता है तो जो पॉलन ट्यूब होता है वो कहाँ से निकल के आता है? इसी जर्म पोर से बाहर निकल करके आता है, समझा? दिस कंप्लीट्स योर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। एक सिंपल सा पैराग्राफ वहाँ पे आपको दिया हुआ मिल गया, डायग्राम नहीं है पर वो पैराग्राफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज द डायग्राम। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन समझा बेटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है, 3 या 4 मार्क्स के लिए, पूरा डेवलपमेंट समझाने के लिए। तो आप सबको अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर बताया था। पॉलन सैक के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, वो बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे डिवाइड होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे डिवाइड होता है? मियोसिस से। और क्या बनाता है? 4 हेप्लॉइड पॉलन ग्रेन। तो वो 4 में से एक को उठा रहा हूँ, कितने को उठा रहा हूँ? बोल। एक। तो एक पॉलन ग्रेन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो पॉलन ग्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको भी मालूम। अंदर की तरफ इंटाइन, बाहर की तरफ
एक्साइन, और एक्साइन में भी बीच बीच में क्या दिखता है बेटा, जम्पोर। सो लेट्स से दिस इज अ पॉलन ग्रेन, ये क्या बेटा, एक पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब इसमें सारी लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कर दोगे तो भी चलेगा, हीरो ही बन जाओगे, बोले कितनी सारी लेबलिंग किया है बच्चा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद है बेटा, एक न्यूक्लियस। अगर मैं लेबल करना चाहूँ अगर, तो व्हाट इज़ दिस, टेल मी, बोलो, एक्साइन। ये अंदर का स्ट्रक्चर इंटाइन, ये जर्म और बीच में साइटोप्लाज्म। सो दिस इज हेप्लॉइड पॉलन ग्रेन, या पहले पॉलन ग्रेन निकलो, नीचे हेप्लॉइड लिखो। इसको और क्या बोल सकते हो बेटा आप, माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हैं इसको, बोल माइक्रोस्पोर। अब इधर क्या होता है, तो जब एक पॉलन ग्रेन बन करके तैयार होता है तब इसमें सबसे पहले होती है माइटोसिस की फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट माइटोसिस, पहला माइटोसिस होता है। क्या हो रहा है बेटा, बोल क्या हो रहा है, बोल माइटोसिस। क्या हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है क्या, नहीं। और कितने सेल बन के तैयार होते हैं, 2। तो ये जो अंदर एक सेल दिख रहा है आपको, ये एक से डिवाइड होकर कितने सेल बनाएगा, 2। कितने सेल बनाएगा, बोल 2। अब ये 2 सेल कौन से होते हैं, तो पहले माइटोसिस की वजह से जो 2 सेल बन के तैयार होते हैं, इनका नाम है वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। कौन सा सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब कान खोल के सुनो, ये जो पहला माइटोसिस होता है ये अनइक्वल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, अनइक्वल, मतलब एक सेल बहुत बड़ा बनता है और एक सेल छोटा सा बनता है। तो जो वेजिटेटिव सेल रहता है ना, ये बड़ा बनता है, और जो जनरेटिव सेल रहता है ये छोटू सा बनता है। तो पहला माइटोसिस हुआ, ध्यान से देख, पहला माइटोसिस हुआ, दिस इज इंटाइन, ये एक्साइन, बीच बीच में मौजूद है जम्पोर, ठीक है ना। अंदर फर्स्ट माइटोसिस हुआ है, एक सेल की जगह कितने सेल बन के तैयार हो जाएंगे, बोल 2 सेल। तो सी दिस इज दी फर्स्ट सेल, ये क्या है बेटा, पहला सेल है, ये इसका न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म देख रहे हो, उसका कितना सा है, छोटू सा साइटोप्लाज्म एकदम। और ये जो पूरा बचा हुआ दिख रहा है आपको, ये दूसरा सेल है, ये क्या है, बोल दूसरा सेल, ये इसका न्यूक्लियस। तो एक सेल से कितने सेल बन गए, देख 2 सेल बन गए। ये फर्स्ट सेल है बेटा, और ये समझ थोड़ा सा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये सेकेंड सेल है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। पहला वाला सेल क्या कहलाता है, बोल पहला वाला सेल क्या कहलाता है बेटा, वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाता है, बोल वेजिटेटिव सेल। और ये दूसरा वाला सेल कहलाता है जेनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। सर आपने तो हम लोग को बताया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है, दिख तो नहीं रहा अभी तक, दिखा गया कहीं पे मेल गैमेट? ये जो जेनरेटिव सेल दिख रहा है यही बनता है मेल गैमेट। जनरेटिव सेल ही क्या बनता है बेटा, बोल मेल गैमेट बनता है। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है अच्छे से? तो सर ये वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? जब तक मेल गैमेट नहीं बन रहा है, पॉलन ट्यूब नहीं बन रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक उस सेल को, मेल गैमेट को नरिशमेंट चाहिए रहेगा ना। तो पूरा नरिशमेंट इसको कौन प्रोवाइड करता है? वेजिटेटिव सेल। पूरा फूड स्टोर करके ये रखता है। समझ में आ रहा अच्छे से? और जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है, मेल पार्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इस जेनेटिव सेल के अंदर स्टोर्ड है। जब तक मेल गैमेट नहीं बन जाता, पहुंच नहीं जा रहा अपने मुकाम तक जहां तक उसको पहुंचना है, तब तक उसको सारा नरिशमेंट, फूड पार्ट वगैरह सब कुछ कौन देगा? बोल जनरेटिव वेजिटेटिव सेल देगा। और धीरे धीरे जब पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो ये जनरेटिव सेल खत्म ही हो जाता है। यूज़ होते 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 क्या हो जाता है? बोल वेजिटेटिव सेल क्या हो जाता है? बोल खत्म हो। यूज़ होते होते जनरेटिव सेल उसको यूज़ करते जा रहा है ना, यूज़ होते होते वेजिटेटिव सेल क्या हो जाता है? बोल फिनिश हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। समझ आ रहा अच्छे से? अच्छा अभी कितना माइटोसिस हुआ है? बोल फर्स्ट। कितने सेल है इस वक्त पॉलन ग्रेन के अंदर? 2 सेल। कितने सेल है इसके अंदर? बोल 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। कितने सेल है बेटा? बोल 2 सेल है। तो ज़्यादातर जब डेhiscence होता है ना और पॉलन ग्रेन शेड होता है, बाहर आता है, तो ज़्यादातर टाइम पे, मोस्ट ऑफ द केस में जो पॉलन ग्रेन बाहर आता है वो इसी स्टेज पर होता है, 2 सेल स्टेज पे होता है। समझा? पॉलन ग्रेन बाहर कब आता है? जब वो कौन से स्टेज पे होता है? बोल 2 सेल स्टेज। अब ये थोड़े टाइम के लिए हवा में रहेगा अपनी एजेंसी के साथ, गाड़ी के ऊपर ऐसा इंसेक्ट के ऊपर बैठ के टिकड़िक टिकड़िक ओविल को बोलेगा मैं आ रहा हूँ, तेनू ले आ रहे हो, है कि नहीं? या फिर समझिए स्टिग्मा पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? बोल स्टिग्मा पे।
तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी इसका आगे का प्रोसेस हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बाहर आया, बोले बाहर आ गया, धूप दिख गई, चलो आगे का प्रोसेस चालू करो, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी, रास्ते में पूरे कहीं पे भी, या स्टिग्मा के ऊपर बैठने पर कहीं पे भी आगे का प्रोसेस होगा। सर क्या होता है आगे का प्रोसेस? तो बेटा आगे के प्रोसेस में होता है सेकेंड माइटोसिस। फिर से क्या हो रहा है बोले? माइटोसिस। आपस से क्या हो रहा है बोल? माइटोसिस हो रहा है, मतलब फिर से कितना सेल बनेगा? 2। लेकिन अब जो ये माइटोसिस होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जेनरेटिव सेल का होता है। किसका होता है बोल? यानी ये चुपचाप जैसा है ना, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा। पर ये जो जेनरेटिव सेल दिख रहा है, ये फिर से माइटोसिस से डिवाइड होता है, और माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है, क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, खाली एक सेल से 2 सेल बनेंगे। तो अब जरा ध्यान से देख स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? इंटाइन। व्हाट इज दिस? एक्साइन। ये क्या दिखा रहे हैं हम लोग बीच बीच में? जंप पोर्स। दीज आर जंप पोर, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। जो वेजिटेटिव सेल है वो एज इट इज़ मौजूद है, और जो जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर कितने बन चुका है बोल? 2 बन चुका है। और वेजिटेटिव सेल जो है वो एज इट इज़ मौजूद है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ये इन दोनों को नरिशमेंट दे रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज़ वेजिटेटिव सेल। ये कौन सा सेल है बोल? वेजिटेटिव सेल। और ये 2 सेल किससे बने रहे? ये 2 सेल किससे बने बोल? जनरेटिव सेल के सेकेंड माइटोसिस से बने। तो ये जो 2 सेल बन करके तैयार होते हैं, इन दोनों सेल को कहा जाता है 2 मेल गैमेट्स। ये है वो मेल गैमेट्स। यानी पॉलन ग्रेन में एक मेल गैमेट नहीं होता है, 2 मेल गैमेट। सर 2 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन एक बार नहीं होता है, 2 बार होता है। बनता है एक ही नया प्लांट, एक ही सीड बनेगा, या तुम्हारी भाषा में बोले तो एक ही एम्ब्रियो, एक ही बच्चा बनेगा। और फर्टिलाइजेशन कितनी बार होता है बोल? 2 बार होता है। अब ऐसा क्यों होता है सर 2 बार? वो आगे धीरे धीरे आपको समझेगा, क्लियर होगा क्यों हो रहा है, और ज़रूरी क्यों है 2 फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी क्यों, सब आगे आपको समझेगा। अभी फ़िलहाल ये समझो। तो जो जेनरेटिव सेल था वो डिवाइड होकर क्या बन चुका है बेटा बोल? 2 मेल गैमेट। अच्छा, ये टाइम तक तो आपका पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच चुका रहेगा बोल? स्टिग्मा। कहाँ पहुँच चुका रहेगा? स्टिग्मा। तो जो स्टिग्मा रहता है ना, इस टाइम पे इस पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने लगता है। यानी ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से फ्लूइड एब्जॉर्ब करने लगता है। क्या एब्जॉर्ब करने लगता है बोल? फ्लूइड। और ये फ्लूइड जब इसमें भरने लगेगा तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो अपनी वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो इस प्रेशर की वजह से कोई भी एक जंप पोर के पॉइंट से ये बाहर की तरफ निकला, क्या बन के बोल? पॉलन ट्यूब बन के। तो कहीं एक साइड से समझो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन ऐसा समझो चालू हो जाता है, कहीं एक साइड से ऐसा पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन क्या हो चुका रहता है बेटा बोल? शुरू हो चुका रहता है। समझ में आ रहा अच्छे से? अच्छा, यहाँ पर कितना सेल है इसमें? 2 या 3? 3 है। 2 मेल गैमेट के सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। तो ये कौन सा स्टेज है बोल? 3 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसको पॉलन ग्रेन नहीं बोलेंगे, अब ये धीरे धीरे गेमेटोफाइट में डेवलप हो रहा है। किस में डेवलप हो रहा है बोल? किस में डेवलप हो रहा है? गेमेटोफाइट। अब सर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो जाहिर सी बात है पॉलन ट्यूब और ग्रो करेगा, पॉलन ट्यूब और ग्रो करेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मैंने जेनरेटिव सेल का माइटोसिस बताया, जिसकी वजह से क्या बने बोल? 2 मेल गैमेट। ये ज़रूरी नहीं पॉलन ग्रेन के अंदर ही हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टिग्मा पे पहुंच गया आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब बन गया, और ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, ये पॉलन ट्यूब के अंदर भी चले गया और फिर वहाँ पे जाके सेकेंड माइटोसिस करता है। यानी जो 2 मेल गैमेट है ये पॉलन ग्रेन के अंदर भी बन सकते हैं और पॉलन ट्यूब के अंदर भी बन सकते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर भी बन सकते हैं या फिर पॉलन ट्यूब के। यहाँ बना है, इसका ये मतलब नहीं कि पॉलन ट्यूब में नहीं बन सकता। पता चला किसी दूसरी टेक्स्ट बुक में उठाया, वहाँ पे देख लिया पॉलन ट्यूब में 2 डिवीजन, सर ने गलत पढ़ा दिए थे। मौलाना कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है क्या? जब उसको प्रॉपर टाइम दिखेगा तब वो डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बना लेगा, चाहे पॉलन ग्रेन के अंदर चाहे पॉलन ट्यूब के अंदर। अब आगे क्या होगा देखो, आगे क्या होगा बेटा? आगे जाहिर सी बात है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब और ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्यों ग्रो कर रहा है पॉलन ट्यूब? ताकि अंदर अंदर स्टाइल के अंदर मूव करता रहे, वो फीमेल गैमेट तक पहुंचना है ना उसको। तो देखा अभी डायग्राम कैसा दिखेगा? दिस इज इंटाइन, ये एक्साइन, जंप पोर्स, एक साइड के जंप पोर से क्या हुआ है बोल? पॉलन ट्यूब बाहर निकलना शुरू कर चुका है, और ना सिर्फ बाहर निकल रहा है बल्कि ग्रो भी कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे क्या होते जा रहा है बोल? ग्रो करते जा रहा है।
ठीक है ना। सी इधर ध्यान से देख, ये एक मेल गैमेट, ये दूसरा मेल गैमेट, ठीक है। ये जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। दिस इज जनरेटिव सेल, सॉरी वेजिटेटिव, हाँ ये वेजिटेटिव सेल एंड दीज आर 2 मेल गैमेट्स, ठीक है ना। अब लास्ट में पूरी ग्रोथ कैसे होगी सब लोग ध्यान से देखना, एकदम फाइनल, फुल एंड फाइनल, सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। बोलो, बोल क्या है ये, इन टाइम, ये ठीक है। दिस वन इज ठीक है, ध्यान दे ध्यान दे। ये दोनों कौन है बेटा, ये दोनों कौन है, मेल गैमेट। ये कौन है सर, ऐसा डॉट बिट से क्यों दिखा रहे, मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे वेजिटेटिव सेल क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, वो ख़त्म हो रहा है, वो उसका काम ख़त्म हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, उसका काम ख़त्म हो रहा है सर। इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो अभी इधर लेबलिंग करते हैं सारी चीज़ों की लेबलिंग करते हैं। क्यों लेबलिंग कर रहा हूँ सारी चीज़ों की, अभी समझेगा आपको, डोंट वरी। सी ध्यान से देखना, कौन है ये, बोलो, एक्साइन, ये ठीक है, ये यहाँ पे भी दिखाना था पॉलन ट्यूब, ठीक है। दीज 2 दिस वन, या मैं ऐसा लिखता हूँ, डीजेनेरेटिंग वेजिटेटिव सेल, धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहा है ना ये। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते बोल, मेल गैमेटोफाइट। तो हेडिंग क्या थी बेटा, हेडिंग क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बनता है कैसे, एकदम अच्छे समझा। अब अगर ये पूरा प्रोसेस आए तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो डायग्राम में पूरा एक साथ बना देने का, ऐसा एक साथ डायग्राम बना देने का, और उसके बाद नीचे एक्सप्लेन करने का। या कभी कभी सिर्फ इतना आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट नहीं, मेल गैमेटोफाइट, सिर्फ मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। तो क्या करोगे, वो समझाओगे। वो कौन है, पॉलन ग्रेन। पूछा क्या आपसे, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कौन है, ये वाला डायग्राम बना के इसको समझाओगे। या कभी कभी ना सिर्फ इतना ही बोल देता है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट या डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, या सिर्फ मेल गैमेटोफाइट। एक मेल गैमेटोफाइट का सिर्फ डायग्राम बनाना, बस 2 मार्क्स के लिए सिर्फ डायग्राम बनाना। क्या करोगे बोल, सिर्फ ये वाला डायग्राम बना के छोड़ दो, समझा। तो यहाँ पर एंड्रोशियम पूरा क्या हो जाता है बेटा, फिनिश। एंथर का डायग्राम, एंथर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का पूरा डायग्राम, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, पूरा एक्सप्लेनेशन, सब कुछ एकदम अच्छे समझा। इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, नथिंग इज़ लेस इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये छोड़ दो चलेगा, नहीं, इसमें से कुछ भी आ सकता है ऐसा है। तो ये किसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ बोल, एंड्रोशियम। नाउ विल मूव ऑन टू गायनोशियम। बनाओ ये डायग्राम। चलिए बात बंद। तो अभी हम लोग गायनोशियम की तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग ऑन टू गायनोशियम। इधर देखो बोर्ड पर, गायनोशियम में क्या क्या देखे थे बेटा हमने। गायनोशियम का पहले तो एक मेंबर क्या कहलाता है बोल, कार्पल। फिर उसमें भी मैंने आपको बताया था कार्पल एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस, ये सारी चीज़ें बताया था आपको, टेक्स्ट बुक में भी दिया। देखो पेज नंबर 4 पे देख, एकदम टॉप पे पहली लाइन,
फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर इज गाइनोशियम, ऑल्सो नोन एज पिस्टिल. इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पल. अच्छा, कार्पल का भी एक और नाम क्या है देख, मेगास्पोरोफाइल. अ फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पल. मैनी मतलब बहुत सारे कार्पल है, और फ्री मतलब आपस में अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं, अलग अलग है एक दूसरे से. तो इसको क्या बोलते हैं देखो, मैनी फ्री कार्पल इज कॉल्ड एपोकार्पस. एग्जाम्पल दिया आपको मिशेलिया. अ सिनकार्पस फ्लावर इज वन दैट हैज़ मैनी कार्पल्स फ्यूज टुगेदर. बहुत सारे कार्पल है और सब आपस में कैसे फ्यूज है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोल सिनकार्पस. एग्जाम्पल दिया उसकी ब्रिंजल का फ्लावर. Typical carpel has three parts, namely ovary, style and stigma. The number of ovule in the ovary varies. अब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसका भी नंबर फिक्स होता है क्या, बोल नहीं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा. देख आगे दिया है. एग्जाम्पल पैडी, वीट एंड मैंगो आर यूनिओव्यूलेटेड. यूनिओव्यूलेट मतलब एक ही ओव्यूल है ओवरी के अंदर. वेरेस टोमेटो एंड लेडी फिंगर्स आर मल्टी ओव्यूलेट. मल्टी ओव्यूलेट मतलब एक से ज़्यादा. ये सारी चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया. सिनकार्पस क्या है, एपोकार्पस क्या है, यूनी ओव्यूलेटेड किसको बोलते हैं, मल्टी ओव्यूलेटेड किसको बोलते हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम ही समझा दिया. समझ अच्छे से. अभी सीधा हम लोग आ रहे हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे. पूरे गाइनोशियम में हम लोग सिर्फ किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, देख. स्टिग्मा नहीं, स्टाइल नहीं, ओवरी में भी पूरी ओवरी नहीं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल रहता है ना, हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं. लेकिन सर आपने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल नहीं लिखे, आपने लिखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. नाउ व्हाट इज दिस एनाट्रोपस ओव्यूल? अभी एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है सब बोर्ड पर देखेंगे, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा. हमें को पूरा एक साथ पढ़ाना है, इसलिए सब ध्यान दो जरा. एनाट्रोपस ओव्यूल किसको बोलते हैं सर हम लोग, सब बोर्ड पर देखो. समझो ये ओवरी है, दिस इज ओवरी, ठीक है ना. अब ओवरी के अंदर जिस पार्ट पर आपका ओव्यूल कनेक्टेड रहेगा, ये पार्ट कहलाता है प्लाजेंटा. ये पार्ट क्या कहलाता है बोल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. ओवरी में ओव्यूल किससे कनेक्टेड रहता है बोल, प्लाजेंटा. अब प्लाजेंटा से निकलती है एक स्टॉक, ऐसा समझो डंठल, जिससे ओव्यूल कनेक्ट होगा. इस स्टॉक को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकुलस. क्या कहते हैं बोल, फ्यूनिकुलस, या इसको फ्यूनिकल भी कहते हैं. फ्यूनिकुलस बोलो या फ्यूनिकल बोलो. अब इस फ्यूनिकल से कनेक्टेड रहेगा ओव्यूल. क्या कनेक्टेड रहेगा बोल, ओव्यूल, ठीक है ना. अच्छा, फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस पार्ट पर कनेक्ट होते हैं, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हाइलम. इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा बोल, हाइलम. जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल और ओव्यूल कनेक्ट होता है. अब अगर आप लोग नोटिस करोगे बेटा, तो ओव्यूल में जो टॉप वाला पार्ट है उधर मैंने देख आपको एक ओपनिंग दिखा है. ओपनिंग दिख रहा है बेटा, ओपनिंग. तो जो पोर होता है ना, पोर जो ओव्यूल के बिल्कुल टॉप पर होता है, इस पोर को कहा जाता है माइक्रोपाइल. क्या कहा जाता है बोल, माइक्रोपाइल. और जो ओव्यूल का बेस होता है, बेस, ये बेस कहलाता है चलाजा. क्या कहलाता है बोल, चलाजा. तो माइक्रोपाइल जो होता है, इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स अपेक्स एंड द चलाजा इज प्रेजेंट टुवर्ड्स बोल बेस. चलाजा कहाँ पर प्रेजेंट होता है बोल, बेस. तो सब लोग ध्यान से देखना, एक ऐसा ओव्यूल, ध्यान से देखा सब लोग, एक ऐसा ओव्यूल, ये इसका फ्यूनिकुलस है, ये हाइलम है, ऊपर माइक्रोपाइल एंड दिस इज चलाजा. ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा. दिस इज माइक्रोपाइल जो कि अपेक्स है, ये क्या है बेटा, चलाजा जो कि क्या है बोल, बेस. दिस इज हाइलम एंड दिस इज फ्यूनिकल. ऐसा ओव्यूल जिसमें चलाजा नीचे की तरफ होता है, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होता है, ये हाइलम है. ये क्या है बोल, हाइलम. ऐसे ओव्यूल को हम लोग एट्रोपस ओव्यूल कहते हैं. क्या कहते हैं बोल, एट्रोपस ओव्यूल. लेकिन ज़्यादातर फ्लावर में ऐसा ओव्यूल पाया नहीं जाता. ज़्यादातर फ्लावर में एक अलग टाइप का ओव्यूल पाया जाता है. इधर ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना. ये आपका फिनिकल है, ठीक है ना, ये हाइलम, ये ओव्यूल, ऊपर माइक्रोपाइल, ये चलाजा. ज़्यादातर फ्लावर में ये जो चीज़ रहती है ना बेटा, ये देख, ये माइक्रोपाइल, ये चलाजा, ये फिनिकल, ये हाइलम. देख ध्यान से देखा, ये फिनिकल, ये हाइलम, ये माइक्रोपाइल, ये चलाजा. ज़्यादातर फ्लावर के केस में क्या होता है, ये चीज़ ऐसा नीचे की तरफ आ जाती है. मतलब हाइलम और माइक्रोपाइल आजू बाजू में आ जाते हैं. अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा, सब लोग ध्यान से देखना. ऐसा, ठीक है. सी, सब लोग ध्यान से देखो, दिस इज चलाजा. ये क्या है बेटा बोल, चलाजा, ठीक है ना. व्हाट इज दिस,
माइक्रोपाइल, ये क्या है बोल, माइक्रोपाइल। एंड दिस इज़ हाइलम, ये हाइलम है जिस पॉइंट को आकर फ्यूनिकल कनेक्ट होगा। तो हाइलम और माइक्रोपाइल आजू बाजू में, ऐसे ओव्यूल को हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ऐसे ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं बोल, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या सर यही 2 टाइप के ओव्यूल होते हैं? 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं। एट्रोपस, ये नीचे आ गया तो एनाट्रोपस, ये थोड़ा सा नीचे आने की वजह ऐसा साइड में रहेगा, ऐसा नीचे आने की वजह ऐसा साइड में रहेगा। एम्फीट्रोपस, ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा। हेमीट्रोपस, ऐसे अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं, पर ये सब आपको दिया नहीं, ये आपके सिलेबस का पार्ट। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एनाट्रोपस ओव्यूल किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनाट्रोपस ओव्यूल? सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। बस ये बात याद रखना, एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल और हाइलम दोनों एक दूसरे के बाजू में, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, सब ध्यान से देखेंगे बेटा। ये प्लाजेंटा है, समझ। व्हाट इज़ दिस? प्लाजेंटा से ये निकला फ्यूनिकल, ये क्या निकला बेटा? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से कनेक्टेड है ओव्यूल, फ्यूनिकल से कनेक्टेड है ओव्यूल, ठीक है ना। ये कौन है बेटा? ये ओपनिंग कौन है बोल? माइक्रोपाइल। और इस ओपनिंग के जस्ट बाजू में है हाइलम। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। तो लेबल करते हैं बेटा, लेबल करते हैं। दिस इज प्लाजेंटा, ठीक है ना। दिस इज फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस भी बोल सकते हो उसको, फ्यूनिकल बोलो या फ्यूनिकुलस बोलो, दोनों चलता है, ठीक है ना। दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, फ्यूनिकल और ओव्यूल के कॉन्टैक्ट का पॉइंट क्या कहलाता है बोल? हाइलम। ये कौन है बेटा? माइक्रोपाइल। दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज चेलाजा। भले से ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, लेकिन इसमें भी जब भी मैं बोलूँगा ना बेटा बेस ऑफ द ओव्यूल, तो आप इसको नहीं समझोगे। बेस ऑफ द ओव्यूल अभी भी कौन है? चेलाजा ही है, बस वो नीचे आगे ख़त्म, बेस अभी भी यही है। और एपेक्स समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ योर बेस, चेलाजा इज़ योर बेस, ठीक है ना। एंड माइक्रोपाइल इज अपेक्स। आई होप आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले एट्रोपस ओव्यूल पढ़ाया। ये पढ़ाए बिना डायरेक्ट इसको चालू करता मैं, और तब बोलता कि माइक्रोपाइल अपेक्स है और चेलाजा बेस है, तो तुमने बोलते उल्टा बता रहे, नीचे बेस होता है तो इधर ऊपर बेस बता। क्यों इसको बेस बोल रहे, समझ में आ रहा है बेटा? ये ओव्यूल की गलती है, काय को टेढ़ा हुआ इसको सीधा रखना चाहिए था, समझ में आ रहा है? तो दिस चेलाजा भले से ऊपर मौजूद है, पर ये क्या है बेटा? बेस। एंड दिस माइक्रोपाइल इज एपेक्स। अब सर सब लोग ध्यान से सुनो, इस ओव्यूल में बीचे बीच में आपको कुछ सेल्स दिखेंगे। जैसे एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है, पॉलन सैक के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, वैसे ही ओव्यूल में भी आपको बीचों बीच में कुछ सेल दिखेंगे, लेकिन ये स्पोरोजेनस टिश्यू नहीं है, ये प्लांट के नॉर्मल सेल होते हैं, जिनको हम लोग पेरेन्काइमेटिस टिश्यू कहते हैं। याद है पेरेन्काइमा? ये प्लांट का नॉर्मल पेरेन्काइमा है। क्या बेटा ये बोल? प्लांट का नॉर्मल पेरेन्काइमा। तो ये जो पेरेन्काइमा सेल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ओव्यूल के बीचों बीच में, सेंटर में, इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूसेलस बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस नहीं बोल रहा हूँ। बट आई एम सेइंग इट न्यूसेलस। दीज आर नॉर्मल पेरेन्काइमा सेल। तो जो बीचों बीच में स्ट्रक्चर रहता है बेटा, ये कहलाता है आपका न्यूसेलस। क्या कहलाता है बोल? न्यूसेलस। अब आप नोटिस करोगे कि ये जो न्यूसेलस होता है ना, इसको भी ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का आउटर लेयर, ये 2 लेयर पे प्रोटेक्शन देता है। कितने लेयर पे बोल? 2 लेयर पे। ऐसा एक बाहर की तरफ इसको प्रोटेक्शन रहेगा, ऐसा बाहर की तरफ, ऐसा एक बाहर की तरफ प्रोटेक्शन रहेगा इसको, और एक ऐसा अंदर की तरफ प्रोटेक्शन रहेगा। तो ऐसे 2 लेयर के प्रोटेक्शन होते हैं इस न्यूसेलस को। इन दोनों लेयर को इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोल? इंटीग्यूमेंट्स। दिस वन इज, काम करता हूँ यहाँ लेबल करता हूँ, दिस वन इज आउटर इंटीग्यूमेंट एंड दिस वन इज इनर इंटीग्यूमेंट। तो ऐसे 2 इंटीग्यूमेंट होते हैं न्यूसेलस की कवरिंग को, ठीक है। इज इट वेरी मच क्लियर? दिस कंप्लीट योर स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। खत्म हो गया, फिनिश।
एक चीज़ रह गई बस, अंदर एम्ब्रियो सैक भी दिखाना है, वो अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ जानबूझ के। एकदम अच्छे से समझा एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, ठीक है ना। प्लाजेंटा से कनेक्टेड रहेगा, फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे ओव्यूल को कनेक्ट करेगा वो पॉइंट कहलाता है हाइलम। ओव्यूल का जो बेस होता है वो कहलाता है चेलाजा, और अपेक्स कहलाता है माइक्रोपाइल। ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल हाइलम के बाजू में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। बीचों बीच में आपको पैरेन्काइमेटस टिश्यू का या पैरेन्काइमा टिश्यू का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि क्या कहलाता है, न्यूसेलस। इसके सराउंडिंग में 2 लेयर की कवरिंग होती है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। एनाट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर खत्म। ये डायग्राम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ये डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 4 पे ही देखो, ये डायग्राम भी मिल जाएगा और उसके ऊपर 2 पैराग्राफ में आपको सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सबको एकदम अच्छे से समझा। आप ज़रा ध्यान से देखो, जैसा हमने मेल के अंदर एंड्रोशियम के अंदर पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़े थे, वैसे हम लोग यहाँ पर पहले क्या पढ़ रहे बोल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ने के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बोर्ड पर देखो सब लोग, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं किसको है, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। ये देखिए जो बीच में न्यूसेलस दिख रहा है, न्यूसेलस, व्हाट इज दिस बेटा, ये क्या है बोल, न्यूसेलस। दिस इज न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में से यूजुअली मतलब ज़्यादातर कोई एक सेल, कितना सेल, सब नहीं। एंथर के केस में क्या था, सारे के सारे स्पोरोजेनस टिश्यू क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। यहाँ मैं सब बोल रहा हूँ क्या, सब बोल रहा हूँ क्या, क्या बोल रहा हूँ, एक। इन सारे न्यूसेलस में से कोई एक सेल रहता है जो डिफरेंशिएट होता है, डेवलप होता है, मॉडिफाई होकर के बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनाता है बोल, मेगास्पोर मदर सेल। ये ज़्यादातर सेंटर की तरफ ही होता है, लेकिन थोड़ा सा माइक्रोपाइल एंड की साइड। कौन से साइड बोल, माइक्रोपाइल एंड की साइड। कौन से साइड, माइक्रोपाइल एंड की साइड। पता है क्यों, ऊपर से आ रहा है पॉलन ट्यूब, आ रहा है, दिख रहा है बोल, किसको नहीं दिख रहा है बोल, दिख रहा है, पॉलन ट्यूब आ रहा है ऐसा, ओवरी में घुस चुका है, ये उसको दिखा ओव्यूल। तो जो माइक्रोपाइल नाम की ओपनिंग दी है ना, ये उसी के लिए दी गई, बोले आओ। तो यहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर करेगा तो उसको सामने सामने ही फीमेल गैमेट दिखना चाहिए ना, इसीलिए मैं कौन से एंड पर बोल रहा, बोल माइक्रोपाइल एंड पर। तो टुवर्ड्स द सेंटर या फिर इन द सेंटर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड कोई एक सेल रहता है जो कि डेवलप होता है, किसमें बोल, डेवलप होता है बेटा किसमें बोल, मेगास्पोर मदर सेल। किसमें बेटा, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये है बेटा मेगास्पोर मदर सेल। इसको भी शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं, पर यहाँ का एमएमसी और वहाँ का एमएमसी अलग है। वहाँ वाले एमएमसी का फुल फॉर्म क्या था, वहाँ वाला मतलब कहाँ वाला, बाजू वाला, वहाँ वाला मतलब कहाँ वाला रे, एंथर के केस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में वाला एमएमसी कौन था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये वाला एमएमसी कौन है बोल, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये डिवाइड होता है बेटा मियोसिस के जरिए। कैसे डिवाइड होता है बोलिए, मियोसिस से। और मियोसिस से डिवाइड होकर कितने सेल बनाएगा, ये 4। ये 4 हेप्लॉइड सेल बनाता है। कितने बेटा, 4 हेप्लॉइड सेल बनाता है। दीज आर 4 हेप्लॉइड सेल। इन 4 हेप्लॉइड सेल्स को हम लोग कहते हैं मेगास्पोर। क्या कहते हैं बोल, मेगास्पोर। ये 4 हेप्लॉइड सेल क्या कहलाते हैं बोल, मेगास्पोर। ये एक मेगास्पोर, ये दूसरा मेगास्पोर, ये तीसरा मेगास्पोर, ये चौथा मेगास्पोर। ऐसे टोटल कितने मेगास्पोर बन के तैयार होते हैं बोल, 4। और ये प्रोसेस कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाता है बोल, मेगास्पोर। हाउ विल यू डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल वाया या फिर थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के ज़रिए 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, मेगास्पोरोजेनेसिस। सबको एकदम अच्छे से समझा। यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया बेटा क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर क्या ख़त्म हो गया बोल, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमको देखना है कि ये जो मेगास्पोर बना है
ये कैसे डेवलप होता है। जैसे वहाँ पर देखे थे माइक्रोस्पोर, जिसका दूसरा नाम था पॉलन ग्रेन, किस में डेवलप हुआ था वो, मेल गैमेटोफाइट। तो अब देखेंगे कि ये जो मेगास्पोर बना है ये कैसे डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये अलग से क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर मैं पूरा आपको एक साथ समझा रहा, अलग अलग नहीं, पूरा एक साथ। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ, बोलो, फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आई विल स्टार्ट विद दिस मेगास्पोर मदर सेल, इसी से चालू कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज दिस, MMC, फुल फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। चाहिए तो पूरा फुल फॉर्म लिखो, मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MMC। कैसा रहता है ये, अच्छा रहता है, बोलते हैं ना, डिप्लॉयड रहता है। कैसा रहता है बोलिए, डिप्लॉयड। हाउ इट इज़ डिप्लॉयड। अब ये मेगास्पोर मदर सेल कौन से डिवीजन से डिवाइड होगा बोल, इट विल डिवाइड बाय मियोसिस। किससे डिवाइड हो रहा है ये, मियोसिस से। और क्या बना रहा है बेटा टोटल, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देख, ये ऊपर चलाजा एंड है और ये माइक्रोपिलर एंड है। वो C4 चलाजा, M4 माइक्रोपाइल, इसको याद रखना, ठीक है। सो दीज आर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स या मेगास्पोर्स। तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल बनके तैयार हो गए। अब पॉलन ग्रेन के केस में चारों के चारों पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर के बाहर जाएंगे, इधर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये 4 में से ऊपर के जो 3 दिख रहे हैं चलाजा के एंड पर, ये डिजनरेट हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं बोल, ख़त्म हो जाते हैं। ये जो नीचे वाला दिख रहा है जो माइक्रोपाइल के एंड पर है, ये डेवलप होता है फंक्शनल मेगास्पोर में। है तो ये चारों मेगास्पोर, पर ये चारों फंक्शनल है, क्या मतलब चारों आगे फंक्शन नहीं करने वाले। 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट, एक क्या रहेगा, फंक्शनल। तो इसके आगे का डायग्राम देखना जरा ध्यान से, इसके आगे का डायग्राम देखेंगे बेटा सब लोग। ऊपर के तीनों सेल डिजनरेट हो चुके हैं, क्या हो चुके बोल, डिजनरेट। माइक्रोपाइल के साइड पर जो एक सेल है वो क्या है बोल, वो क्या है बोल, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर। दिस C4 कैट है ना, दिस C4 चलाजल एंड एंड दिस M4 माइक्रोपिलर एंड। समझ में आ रहा है अच्छे से। सो दीज आर डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, दीज आर डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। व्हाट इज दिस, ये कौन है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो जब ये 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है फंक्शनल, ये थोड़ा सा माइक्रोपाइल से सेंटर की तरफ आता है, अपने आप को नरिशमेंट लेकर के न्यूसेलस से, ये इसीलिए मौजूद है, न्यूसेलस मौजूद ही इसी है नरिशमेंट लेने के लिए, आजू बाजू से नरिशमेंट लेकर के अपने आप को डेवलप करता है, ग्रो करता है। तो इसको ग्रो करता हुआ दिखा रहा हूँ, देख फंक्शनल मेगास्पोर को, ये ग्रो के तैयार हो गए, मजबूत है सब, फुल एकदम फुल रेडी है वो। बोले आगे का डिवीजन बोलो, अभी क्या करने का तैयार हूँ मैं, ठीक है ना। ये थोड़ा हाँ ऐसा दिखा, ठीक है ना। तो दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ये आपका पहला सेल है फीमेल गेमेटोफाइट का। किसका बेटा, फीमेल गेमेटोफाइट का, यही बनने वाला है फीमेल गेमेटोफाइट। अब क्या होता है सर, यहाँ पर यहाँ से चालू होती है एक के बाद एक 3 बार सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन। कौन सी डिवीजन, माइटोसिस। कितनी बार, 3 बार, एक के बाद एक। हाँ, पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। लेकिन ये तीनों की तीनों डिवीजन कैसी होती है मालूम, फ्री न्यूक्लियर। कैसी होती है बोल, फ्री न्यूक्लियर। मतलब माइटोसिस में क्या होता है बोल, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, 2 सेल बन के तैयार होते हैं। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस मतलब खाली न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म अलग होगा ही नहीं, साइटोप्लाज्म वैसे ही रहेगा, खाली कौन डिवाइड होने वाला है, न्यूक्लियस। तो दिखाते हैं 3 एक एक करके, 3 एक एक करके। दिस वन ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस,
पहला फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। तो जब पहला माइटोसिस हुआ, माइटोसिस की वजह से एक सेल कितने सेल में बढ़ जाता है? 2। तो ये एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बन जाएगा? 2। तो ध्यान से देखना, डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस तैयार हो गए देख। और दोनों किधर चले जाते हैं? ऊपर नीचे, पोल पे, ऊपर नीचे। फर्स्ट माइटोसिस हो गया, अभी बोलना सेकेंड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। कितने न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाएंगे? ये 1 से 2, ये 1 से 2, कितने तैयार हो गए? तो ऊपर 2, नीचे 2। तो इसको कहते हैं 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसकी ऐसी कैसी, दिस वन इज 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अभी हो गया क्या कंप्लीट? कितना माइटोसिस बोला था? तो अब आएगा, बोल, थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। कितने तैयार हो जाएंगे न्यूक्लियस? 8। ये 2 से 4, ये 1 से 2, ये 1 से 2, 4 हो गए। ये 1 से 2, ये 1 से 2, कितने हो गए? 4। ऊपर 4 नीचे 4, कितने न्यूक्लियस हो गए? 8। ऊपर 4 नीचे 4, कितने न्यूक्लियस हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों पोल पर 4-4 न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज हाउ मेनी न्यूक्लिएटेड? बोलना 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। अब चालू होता है न्यूक्लियस का मूवमेंट। कौन से न्यूक्लियस का? एक न्यूक्लियस ऊपर के पोल से और एक न्यूक्लियस नीचे के पोल से मूव करके सेंटर में आ जाता है। कहाँ पर आता है? बोल, इधर देख। एक न्यूक्लियस ऊपर के पोल से, एक न्यूक्लियस बीच के पोल, नीचे के पोल से, दोनों न्यूक्लियस मूव करके कहाँ आ जाते हैं बेटा? बोल, सेंटर पे। तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ज़रा ध्यान से देखना। ऊपर कितना न्यूक्लियस बचेगा? 3। 1 2 3। नीचे कितना न्यूक्लियस बचेगा? 1 2 3। और 2 न्यूक्लियस कहाँ गए? कहाँ से आए दोनों? ऊपर नीचे से ना। ऊपर नीचे मतलब पोल से। कहाँ से आए? बोल, एक ऊपर के पोल से आया, एक नीचे के पोल से आया। इसीलिए इन दोनों न्यूक्लियस को कहा जाता है पोलार न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? बोल, बोल जल्दी। पोलार न्यूक्लियस। क्यों बोल रहे हैं पोलार न्यूक्लियस? सबको समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? अब चालू होगा साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन। अब सेल बनना शुरू होगा। अभी तक जो भी हो रहा था सिर्फ न्यूक्लियस के साथ, अब क्या बनना चालू होगा? बोल, सेल, प्रॉपर सेल बनना चालू होगा। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। सब लोग ध्यान से देखना बेटा। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, वो जो सिंगल मेगास्पोर था ना, सिंगल मेगास्पोर, उसी के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है। उसकी वॉल ख़त्म भी नहीं अभी तक मौजूद है। जो भी हो रहा है उसी के, याद रखना इसको। अभी मैं फिर से आऊँगा इसके ऊपर। हाँ, जो भी हो रहा है उसके अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ऊपर कितने न्यूक्लियस थे रे? ऊपर कितने न्यूक्लियस थे? और ये कौन सा एंड है? चलाजर एंड। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपिलर एंड। तो जो चलाजर एंड पर, ध्यान से सुनना, जो चलाजर एंड पर 3 न्यूक्लियस थे, इनके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म बनता है और ये बनकर तैयार होते हैं 3 सेल में। कितने सेल में? इन तीनों सेल्स को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इन तीनों सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडाल्स। क्या बोलते हैं इनको? बोल, एंटीपोडाल्स या फिर 3 एंटीपोडाल्स। कितने एंटीपोडाल? बोल जल्दी। 3। कितने रे? 3। बीच में क्या था? बीच में क्या था? 2 पोलार न्यूक्लियस थे ना, इनके सराउंडिंग में भी साइटोप्लाज्म बनेगा। ये भी एक सेल बन गया कि नहीं? बोल, ये भी एक सेल बन गया। इस सेल को कहते हैं, इस सेल को कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहते? बोल, क्या कहते? बोल, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो पोलार न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में भी साइटोप्लाज्म आ गया और इसने क्या बनाया बेटा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सब आगे के लेक्चर में मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँगा, एंटीपोडाल, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और उधर कोई मुंह बनाए कि ये सब है क्या, सब समझ के लो। ऊपर के 3 सेल बन गए एंटीपोडाल्स, बीच में क्या बन के तैयार हुआ? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो तीनों सेल है इसमें कितना न्यूक्लियस है? एक। क्रोमोसोम में कितना रहेगा? आधा। ये तीनों कैसे हैं? हेप्लॉइड। ये सब हेप्लॉइड है ना रे। एक बार मियोसिस हो गया मतलब सब हेप्लॉइड है। तो ये तीनों कैसे हैं? ये कैसा रहेगा? डिप्लॉइड। उसके पर आधा क्रोमोसोम नहीं, उसके बाद डबल क्रोमोसोम है, आधा इसमें आधा इसमें। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है? बोल,
डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है बोल जल्दी? डिप्लॉइड होता है। इसको ना डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। ज़्यादा कॉमन नाम इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो मैंने बोली, लेकिन एक और नाम है उसका, क्या बेटा? डेफिनेटिव न्यूक्लियस। अब बचे नीचे के 3 सेल, अब बचे नीचे के 3 न्यूक्लियस। इधर बोर्ड पे देख, ये 1, ये 2, ये 3। तो इसमें जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है ना, इसके सराउंडिंग में आता है सेल, और ये बन के तैयार होता है एग। व्हाट इज दिस? एग सेल। ये कौन है बेटा? और यही है वो जिसका हमें था इंतज़ार, फीमेल गैमेट। व्हाट इज दिस? टेल मी। फीमेल गैमेट। कौन है बेटा? ये बोल, फीमेल गैमेट। और आजू बाजू के जो 2 न्यूक्लियस है, इसकी सराउंडिंग में भी ऐसा सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा, इसके सराउंडिंग में भी ऐसा सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों कहलाते हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों कहलाते हैं सिनर्जिड्स। ये दोनों क्या कहलाते हैं बेटा? बोल, सिनर्जिड। दीज 2 आर सिनर्जिड्स। हाँ दिखाऊं? दीज 2 आर सिनर्जिड्स, ठीक है ना? ये दोनों कौन है बेटा? बोल, सिनर्जिड्स। इन दोनों सिनर्जिड के टॉप पर पे ना आपको ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बोल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिलीफॉर्म एपारेटस। क्या बोलते? बोल, फिलीफॉर्म एपारेटस। ये बहुत काम की चीज़ है, मालूम? पॉलन ट्यूब को यही अपनी तरफ बुलाता है। आवाज़ देके, इधर इधर भाई, अरे राइट राइट इधर। इन शॉर्ट, पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम इस फिलीफॉर्म एपारेटस का रहता है। समझ रहा है? अच्छा, ये जो पूरा बन के तैयार हुआ है, नीचे दिख रहा है, जिसके बीच में एग सेल है, बाजू में 2 सिनर्जिड है, ऊपर फिलीफॉर्म एपारेटस है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला करके हम लोग कहते हैं एग एपारेटस। क्या कहते हैं? बोल, एग एपारेटस। और ये जो बन के तैयार हुआ है ना, ये जो बन के तैयार हुआ है, ये कहलाता है फीमेल गेमेटोफाइट। ये क्या कहलाता है? बोल, फीमेल गेमेटोफाइट, या इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? बोल, एम्ब्रियो सैक। या फिर इसको आप और क्या बोल सकते हो? बोल, फीमेल गैमेटोफाइट। सर इसको क्यों बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक? क्यों बोल रहे हैं इसको एम्ब्रियो सैक? असल में फ्यूचर में जो प्लांट का एम्ब्रियो बनने वाला है ना, वो इसी के अंदर रहेगा, यहीं पर रहेगा वो एम्ब्रियो, इसलिए उसका नाम है फीमेल एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो सैक। तो आपको ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोल सकता है। दोनों हेडिंग है यहाँ पर। समझ में आ रहा अच्छे से? अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस कितने होते हैं? बता, कितने न्यूक्लियस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कैसा होता है? बोल, 8 न्यूक्लिएटेड। सेल कितने होते हैं? 7 सेल होते हैं। 3 एंटीपोडाल, 3 एंटीपोडाल, ठीक है ना, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड। ध्यान से देख, 3 एंटीपोडाल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड और 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस। 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस कितना हुआ? 7। तो इट इज़ 7 सेल। तो अभी तक सिर्फ न्यूक्लिएटेड 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 लिख रहे थे, पर अब क्या लिख रहे थे? एक सेल्ड लिख रहे। 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड। तो दिस 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो आपको या तो ये पूछेगा एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गेमेटोफाइट इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम। तो ये पूरा डायग्राम पहले ही बना के उसको फिर एक्सप्लेन करने का, या फिर अलग से आपको पूछ सकता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। सिर्फ एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, सिर्फ एम्ब्रियो सैक, तो सिर्फ इतना डायग्राम आपको बनाना है। या सिर्फ इसके बारे में पूछेगा तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना, ऊपर कौन सा सेल है, इधर कौन है, ये कौन है, ये हरे वाले बाल कौन है, ये कौन। बस एक बात याद रखना, तीनों एंटीपोडाल, एग सेल, दोनों सिनर्जिड, ये सब कैसा है? बोल, हेप्लॉइड है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है? हेप्लॉइड। सर एक बात भेजे में ध्यान ही रही, पॉलन ट्यूब में ऊपर से 2 मेल गैमेट आ रहा है। पॉलन ट्यूब में ऊपर से इधर फीमेल गैमेट कितना है? आप तो बोले थे डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर दिया, समझा। दूसरा वाला उसका गैमेट किधर है? तो जो दूसरा वाला मेल गैमेट होता है ना, वो एक सेल को फर्टिलाइज नहीं करता है, वो इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है। किसको फर्टिलाइज करता है? बोल, सेकेंड। तो जो 2 मेल गैमेट्स आते हैं ना, 2 मेल गैमेट, पहला फर्टिलाइजेशन किसके साथ होता है? बोल, फीमेल गैमेट एक सेल के साथ। ये है असल वाला फर्टिलाइजेशन, रियल वाला फर्टिलाइजेशन, इसको सिनगैमी भी कहते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन जो दूसरा वाला मेल गैमेट आ रहा है ना, वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है? बोल, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ।
और इसको बोलते हैं, इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, ये सेकेंड वाले फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों रे? क्यों? सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस है डिप्लॉइड और मेल गैमेट के पास 1, ट्रिपल फ्यूजन। तो सर एक बात तो समझी, जो मेल गैमेट आ रहा है एग सेल से मिलेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिला तो जाइगोट बनता है। याद है कल समझाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है, कौन सा सेल बनाता है? जाइगोट, जो कि ज़िंदगी का पहला सेल होता है, नई लाइफ का पहला सेल होता है। तो ये फीमेल गैमेट पहले वाले फर्स्ट वाले मेल गैमेट से मिला, दोनों मिलकर क्या बना है? जाइगोट, जो बाद में एम्ब्रियो बनेगा, नई लाइफ बनेगा। ये जो दूसरा वाला मेल गैमेट आ रहा है, जो इसके साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है और क्या कर रहा है बोल? ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या बना रहा है? ये जाइगोट तो नहीं बनाएगा, ये क्या बना रहा है? तो ये बनाता है PEN। ये क्या बनाता है बोल? PEN, पेन। शॉर्ट फॉर्म है पेन, फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्या फुल फॉर्म है बोल? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक। ये सब आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, बस अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे आप अच्छे से रिलेट कर लो। पहला मेल गैमेट इससे मिलेगा, जाइगोट बनाएगा, दूसरा मेल गैमेट इससे मिलेगा, पेन बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये जाइगोट आगे जाके क्या बनने वाला है? जाइगोट आगे जाके क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो। अब याद करो, हम इंसानों में जब एम्ब्रियो बनता है तो फीमेल के यूट्रस में एम्ब्रियो को ऐसा अल्लाह भरोसे नहीं छोड़ देते, ऐसे तो सब अल्लाह भरोसे होता है, लेकिन एम्ब्रियो को ऐसे नहीं छोड़ देते, उसको नरिशमेंट के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर देते हैं। कौन सा? प्लाजेंटा। याद है? जो अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए उसको नरिशमेंट देते रहता है। तो यहाँ जो एम्ब्रियो बना है उसको नरिशमेंट नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका नाम होता है एंडोस्पर्म। क्या नाम होता है बोल? एंडोस्पर्म। और उस एंडोस्पर्म को ये बनाता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो फंडा कुछ ऐसा है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फंडा कुछ ऐसा है, पहला मेल गैमेट आया, एग सेल से मिला, जाइगोट बना, ये जाइगोट फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो बनेगा। दूसरा मेल गैमेट आया, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला, पेन बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये आगे जाके क्या बनने वाला है? एंडोस्पर्म। क्या बनने वाला है बोल? एंडोस्पर्म। क्या करता है एंडोस्पर्म? समझा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है बोल? नरिशमेंट देता है। दिस कंप्लीट्स योर इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब इसी चीज़ को ना हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है, मिला देना है इस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के डायग्राम में, इसलिए मैं बोला था ये इनकम्प्लीट। अब मैं जा रहा हूँ इसको कंप्लीट करने, तो सब लोग ध्यान से देखना। व्हाट इज दिस? क्या है ये? एम्ब्रियो सैक। ये कौन है रे बोल? एंटीपोडाल्स। व्हाट इज दिस? ये कौन है? ये कौन है? सिनर्जिड्स। और ये फिलीफॉर्म एपारेटिस। 3 एंटीपोडाल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग सेल, सिनर्जिड। जगह नहीं है इसीलिए मैं फिलीफॉर्म एपारेटस को लेबल नहीं कर रहा हूँ, चलेगा नहीं भी करोगे। ये पूरा मिलके क्या कहलाएगा बोलिए? पूरा मिलके क्या कहलाएगा? कौन है ये ब्लू वाला? कौन है ये? एम्ब्रियो सैक। अब ये जैसे ही बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, अब ये वेट कर रहा है इसका मेल गैमेट का। पॉलन ट्यूब आए, मेल गैमेट लेकर के आए, तो आगे का प्रोसेस मैं चालू करूँ। समझा अच्छे से? अब ज़रा टेक्स्ट बुक देखना बेटा, टेक्स्ट बुक देखेंगे सब लोग। पेज नंबर 4 के ऊपर यहाँ पे आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझा है पूरा, और ये वाला डायग्राम भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं सर ये वाला नहीं, आपका राइट में सलाम फिर रहा है, उसका लेफ्ट में। अरे चलता है रे, इधर देख, ये 3 लाइन क्या बता रही है आपको? मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद देख डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रहा वो पूरा डायग्राम एक ग्रे कलर के एरो से दिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा। इज इट वेरी मच क्लियर? सबको अच्छे से समझा? अब ज़रा एक काम करो, यहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है ना बेटा, इसमें एम्ब्रियो सैक के आगे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, देख
वो जो लिखा है ना, दिस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो सैक, मिला? उसके आगे की लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक का ये जो डेवलपमेंट है सर, ये जो डेवलपमेंट है मतलब कौन सा डेवलपमेंट, मतलब ये डेवलपमेंट कि एक ही मेगास्पोर के अंदर ही अंदर सब कुछ हो जा रहा है, एक ही मेगास्पोर से सब बन जा रहा है। देख, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, एक सिंगल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक के बनने का ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है इज डिस्क्राइब्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहते हैं बोल? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बन के तैयार होता है, बाकी के 3 क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं ना। देख, पॉलन ग्रेन में ऐसा नहीं था, चारों के चारों माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाते हैं, जो बाद में क्या बनता है? गैमेटोफाइट बनता है कि नहीं? पर यहाँ क्या हो रहा है? 3 खत्म हो जा रहा है, खाली एक मेगास्पोर से क्या हो रहा है? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बन के तैयार हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते बोल? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक चीज़ और, अगर आपको याद हो तो पॉलन ग्रेन के केस में, माइक्रोस्पोर के केस में सब कुछ उसके अंदर ही नहीं हो रहा था, वो आगे जाके बाहर भी निकल के आ रहा था पॉलन ट्यूब के फॉर्म में। तो डेवलपमेंट सिर्फ माइक्रोस्पोर के अंदर हो रही थी क्या? बाहर भी हो रही थी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट क्या मेगास्पोर के बाहर गया? सब कुछ अंदर ही अंदर हुआ ना मेगास्पोर के, इसीलिए इसको एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बोल? एंडोस्पोरिक। आगे पढ़। इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस, मिला? एंडोस्पोरस मतलब दैट इज विद इन द मेगास्पोर, मेगास्पोर के अंदर अंदर। तो फिर से ये जो पूरा डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का, इसको हम लोग मोनोस्पोरिक और एंडोस्पोरस बोलते हैं, या एंडोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक क्यों बोले बोल? एक ही मेगास्पोर सेल से पूरा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बन के तैयार हुआ है। एंडोस्पोरिक क्यों बोले बोलो? पूरा का पूरा डेवलपमेंट मेगास्पोर सेल के अंदर, कुछ भी बाहर नहीं। समझ? यहाँ पे गनोशियम पूरा खत्म। अब नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर वहीं से चालू होगा। चलो लिख के लो बना के।